बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। और आज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4B, जिसका टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ कि उसमें क्या है और किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके कितनी काइंड है। स्टूडेंट, आप लोग की बुक के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है अलजब्र और तीसरा होता है ज्योमेट्री। तो जो हमारा टॉपिक है वो अलजब्रा है। अलजब्रा में हमारे पास जो बेसिक अलजब्रा है आज आप वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारे पास अलजब्रा की 2 काइंड्स है, एक है लीनियर एक्सप्रेशंस और एक है नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम 4B एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है मैं एक अलजेब्रिक टर्म लिखती हूँ 2x + 3। ये एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ये अलजेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों कहलाती है? सबसे पहले तो आप देखें, ये जो 2 है ये 2 कहलाता है कोफिशिएंट और ये जो x है ये कहलाता है वेरिएबल। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 1 है या इसके ऊपर कोई भी ऊपर ऐसी कोई पावर नहीं लगी हुई। तो जिसके ऊपर कोई इंडेक्स या कोई पावर ना लगी हो तो उसको कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और लिखती हूँ 1/4 x - 7। ये भी आपके पास क्या है, ये भी हमारे पास है लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन ये इसलिए है कि इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में 1/4 है, लेकिन इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है। अब x है, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। अगर आप पावर को समझना हो तो मैं आपको इस तरह कह सकती हूँ x² + 2। अब ये जो चीज़ है ये इसकी कहलाती है पावर। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं लगी हुई, जहाँ पर कोई इस तरीके से कोई भी इंडेक्स ना हो या हमारे पास कोई पावर ना हो तो इट्स मीन यहाँ पर x की पावर 1 है। तो जिसकी पावर जिस भी अलजेब्रिक टर्म के अंदर या अलजेब्रिक क्वेश्चन के अंदर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो तो वो कहलाती है लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये नॉन लीनियर कैसे बनेगी? नॉन लीनियर ये ऐसे हो जाएगी, दोनों में डिफरेंस देखिए, x² - 3। अब ये नॉन लीनियर है। अब आप जो मैंने ऊपर 2 लिखी है उनमें देखो और इसमें यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो विदाउट पावर है या इसकी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ मैंने जो लिखा है नॉन लीनियर में, यहाँ पर हमारे पास जो x है x की पावर 2 है। अब मैं एक और लिख कर दिखाती हूँ नॉन लीनियर एक्सप्रेशन 2/3 x की पावर क्यूब + 1। अब ये भी नॉन लीनियर है। अब आप देख लें यहाँ पर भी हमारे पास पावर 3 इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर 2 इस्तेमाल हो रही है। अब ये जो पावर्स होती हैं इसकी वजह से ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन कहलाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है और जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 हो, यानी यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन जैसे ही 1 से पावर बढ़ती है वो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन होती है। ये आपके पास है लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज नंबर B की तरफ और उसको हम देखते हैं कि एक्सरसाइज हमारे पास 4B में किस चीज़ से रिलेट है। तो हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 4B है। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अलजेब्रिक हमने बनानी है, एक्सप्रेशन बनानी है। और वो कैसे बनानी है, यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या स्टेटमेंट दी हुई है, ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ A and B। यानी हमें ये एक स्टेटमेंट इंग्लिश में दी हुई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इसको कन्वर्ट करनी है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए चलते हैं, आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4B। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B जो कि रिलेट करती है अलजब्रा से, और ये हम सीख रहे हैं क्लास 6 की बुक से।
और आज हम सॉल्व करें इसका क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसके तमाम पार्ट सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया उसके लिहाज से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, पार्ट ए लिखा हुआ है ए एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई, अब वो कह रहे हैं कि आपने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करें इस स्टेटमेंट पे। ऐड का मतलब क्या होता है? यानी एडिशन, यानी प्लस करना। वो कह रहे हैं कि प्लस करें 5y को किसके साथ? ए और बी के प्रोडक्ट के साथ, यानी ए बी जो है वो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ आपने क्या करना है? 5y को प्लस करना है। और एक चीज़ और, यहाँ स्टेटमेंट में जो हमारे पास ऐड 5y है, तो पहले हम ये ऐड 5y नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले हम क्या करेंगे? आपको पता है इंग्लिश में जो चीज़ लास्ट में होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है ए एंड बी और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह बनता है ए, फिर मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट बी। ये हो गया आपके पास क्या है? ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ऐड यानी प्लस और 5y। इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो इंग्लिश में थी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए और बी के बीच में डॉट है और डॉट का मतलब है कि ए और बी मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे ए बी प्लस 5y। इस तरीके से हमारा ए पार्ट का आंसर सॉल्व हो गया और ये हमारे पास बन गई या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है, ठीक है। ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं उनमें कोई भी पावर नहीं, यानी यहाँ पर सब की पावर 1 है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ और पार्ट बी का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। अब सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पे गौर करना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट जब तक हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम, तो इन्होंने यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट बी है, पार्ट बी में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3, यानी 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, यानी से, किससे? द क्यूब का मतलब ये होता है पावर 3, क्यूब ऑफ f, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लास्ट है ना क्यूब का मतलब होता है पावर 3 और f। तो हम क्या लिखेंगे? ये जो लास्ट वाली चीज़ है इसको हम पहले लिखेंगे और देन हम उसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन में आएगा हम लिखेंगे f, हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है f और इसके साथ लिखा है क्यूब। अब जो क्यूब होता है उसका मतलब होता है पावर 3 और सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, और यानी इन्होंने कहा था कि 3 को माइनस करे 5 क्यूब से, f क्यूब से। क्या? अगेन देखो, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। तो हमने क्या करना है? यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो 3 है वो माइनस होगा किस में से? f क्यूब में से, फ्रॉम f क्यूब में से। तो हम क्या करेंगे? पहले हम जो चीज़ माइनस होती है वो बाद में लिखते हैं, जो माइनस करता है वो पहले लिखेंगे। तो क्योंकि 5 क्यूब माइनस कर रहा है तो f क्यूब माइनस कर रहा है तो हम f को पहले लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट का साइन और फिर हम लिखेंगे 3। इस तरीके से ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी ये कन्वर्ट कर दी हमने किस में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। हमारे पास जो पार्ट सी है, पार्ट सी में हमें क्या कहा जा रहा है? देखिए ज़रा, पार्ट सी में है मल्टीप्लाई के बाय, हमारे पास क्या है? 6q, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है के और उसके साथ क्या है हमारे पास? 6q। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है। जी तो स्टूडेंट, पार्ट सी में हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई
के बाय 6Q, यानी हमारे पास 6Q और K आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है। और जो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ऊपर बता दूं, A और B मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 और Y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको लिखना बहुत आसान है। हम लिखेंगे 6Q और इसके साथ K मल्टीप्लाई हो गया, यानी 6 और Q ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुए हैं, इनके साथ अब K भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब K इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 6QK। या अगर आपने अल्फ़ाबेट के लिहाज से लिखना है तो आप लिखेंगे 6KQ। इस तरीके से ये हमारे पास बन गई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है? लीनियर। ये हमारे पास बन गई अलजेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशन, ये हमारे पास बनी है। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। पार्ट डी में हमसे कहा जा रहा है, पार्ट डी को अगर हम रीड करें तो हमें कहा जा रहा है डिवाइड 2W बाय 3XY, यानी अब डिवीज़न की बात हो रही है, ओवर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 2W को डिवाइड करेंगे किससे? 3XY को। तो हमने इसको लिखना है। सबसे पहले डिवाइड तो हमें इसमें नहीं करना, सिर्फ हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से? हम इसको लिखेंगे, हमारे पास जो इसमें आएगा तो हम लिखेंगे, हमारे पास क्या था? हमारे पास था 2W डिवाइडेड 2W बाय 3XY। तो ये बन जाएगा डिवाइडेड 2W बाय 3XY। अब इन्होंने कहा है कि 2W जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? 3XY को। इस स्टेटमेंट का मतलब ये। तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे 3XY। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड का साइन शो करें, डिवाइडेड बाय 2W। और दूसरे तरीके से आप इसको यूँ भी लिख सकते, 3XY ओवर 2W। इस स्टेटमेंट यानी डिवाइडेड 2W बाय 3x को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया और ये लीनियर एक्सप्रेशन है। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ। अब चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ। तो हमारे पास जो इसका पार्ट ई है उसको भी देखते हैं और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो इसका पार्ट ई है उसको हम पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पार्ट ई में हमें क्या कहा जा रहा है? पार्ट ई में कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करें 4 टाइम। अब ये क्या है? यानी 4 टाइम का मतलब है मल्टीप्लाई, 4 टाइम द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम ट्राइस ऑफ x। अब ट्राइस का मतलब है 3, यहाँ पर 4 टाइम है और ट्राइस का मतलब है 3 टाइम। और किसको करना है? स्क्वायर रूट हमें किसका लेना है? z का। तो इस स्टेटमेंट को हम किस तरह लिखेंगे? पहले हम इसको लिखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है? हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 4 टाइम the positive square root z ऑफ z। ठीक है ना, z का हमने स्क्वायर रूट लेना है और कैसे लेना है? फ्रॉम से लेना है, किससे? हमने लेना है ट्राइस। ट्राई का मतलब होता है, ट्राइस का मतलब है 3 टाइम, ट्राइस ऑफ x। अब ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, इसको पहले इन्होंने क्या लिखा है? 4 टाइम। हमारे पास ये क्या है? अब ये 4 टाइम है तो हम लिखेंगे 4 टाइम
और हमारे पास है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हमारे पास है z फ्रॉम ट्राइस ऑफ x। तो हम इसको करेंगे 3x और फिर माइनस और फिर उन्होंने कहा 4 टाइम किसके साथ, z का स्क्वायर रूट है, तो 4 हम लगाएंगे किसके साथ, z के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है। किस तरीके से, दोबारा देखिए, मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। 4 टाइम द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी 4 टाइम हमारे पास 4 और z हो गया, फ्रॉम से, यानी से किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, ट्राइस x, तो ट्राइस का मतलब है 3x में से हमने माइनस करना है 4z को। तो इस तरीके से ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, किस पार्ट की, ई पार्ट की। अब चलते हैं हम पार्ट एफ़ की तरफ, उसको हम रीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है एफ़ पार्ट में है ट्वाइस, ट्वाइस मने है क्या मतलब है, 2, ट्वाइस द वेरिएबल p, यानी p का 2 टाइम, ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, यानी 5q का हमारे पास डिवाइड करेगा किसको, ट्वाइस द किसको करेगा, हमारे पास 2 टाइम p को। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर इसका हम आंसर लिखते हैं, या इसके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ट्वाइस द वेरिएबल p, यानी p 2 मरतबा है, 2 टाइम, यानी 2 और p। अब आगे है डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इसको लिखेंगे, हमारे पास है 2 और p, ट्वाइस का मतलब है 2, तो हम इसको लिखेंगे, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 5q से, तो इसको हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ट्वाइस का मतलब है 2, 2 के साथ वेरिएबल क्या लगा हुआ है, p, वेरिएबल p, और डिवाइडेड का मतलब है डिवाइडेड बाय, आगे क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है 5 और q आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5q। इस तरीके से ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2p ओवर 5q। इस तरीके से जो हमें स्टेटमेंट दी है उसको हमने आसानी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन रही है लीनियर। और लीनियर का क्या है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर सिंगल हो, एक पावर हो, तो वो कहलाती है लीनियर एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, यानी स्टेटमेंट से, और लीनियर एक्सप्रेशन क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।